जी दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं हूं गगनदीप हिंदुस्तानी। यूट्यूब चैनल पर एक मैंने वीडियो अपलोड की थी जब मैं दिल्ली में था, कि बीपीओ रिगार्डिंग बीपीओ की रियलिटी क्या है, कॉल सेंटर की रियलिटी क्या है, वहां पर किस तरह जॉब मिलती है और वहां पर कैसे प्रमोशंस होती हैं, क्या सैलरी मिलती है और वहां पर आपको कैसे रहने सहने का क्या प्रबंध है। अगर आप दिल्ली से नहीं हैं तो रहने का प्रबंध आपका सस्ते से सस्ता जो न्यू शोक नगर या नोएडा के आसपास ही है, क्योंकि वो यूपी के रिगार्डिंग ही अंडर ही आता है। अगर आप दिल्ली में रहना चाहते हैं, दिल्ली मेन में रहना चाहते हैं, वहाँ पर बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव है। यूँ कह लो 7-8 हज़ार रुपये मिनिमम आपका लगेगा, वो भी शेयरिंग में। अगर आप शेयरिंग में रह रहे तो अगर आप नोएडा में रहते हो वहाँ पर आपको सस्ता है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का बहुत शोर है और ये महामारी चल रही है और इसके कारण काफ़ी लोगों की जॉब जा चुकी है। लेकिन अभी क्या है कि कॉल सेंटर में जॉब दोबारा मिल रही है। ये आपके लिए बेस्ट ऑफर है कि आपको कॉल सेंटर में जॉब मिल सकती है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर एक है कि टारगेट पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, टफ़ हो चुके हैं। जॉब पहले से ज़्यादा टफ़ हो चुकी है, क्योंकि मार्केट अभी भी स्लो है, बंद है, क्योंकि लोगों की शॉप्स है बहुत कम चल रही हैं और लोगों के जो घाटे हैं वो पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए रूम के प्राइस भी हाई हो चुके हैं। अगर आपको अच्छा सा रूम लेना है और सस्ते में लेना है तो मैं आपकी शायद थोड़ी सी मदद भी कर सकूँगा। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा, फ़ोन नंबर सेंड कर दूँगा। जो हमारे दोस्त हैं जो वहाँ पर दिल्ली में न्यू शोको नगर में रूम प्रोवाइड करते हैं, उनका मैं आपको दे दूँगा नंबर। इसके अलावा जॉब के रिगार्डिंग मैं आपको बात करूँ तो आपको एक बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। वो जो पहले भी मैंने कही थी वो अभी भी कह रहा हूँ कि बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। जो आपका इंटरव्यू होता है वो हिंदी में और इंग्लिश में होता है। इंग्लिश में बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप कहाँ से हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे जॉब करते हैं, क्या एक्सपीरियंस है, वगैरह वगैरह। तो ये एक्सपीरियंस का आपका रिगार्डिंग पूछते हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो अभी दिल्ली में मैं सिर्फ 3 महीने रहा हूँ। 3 महीने में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, लेकिन कॉल सेंटर की लाइफ मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेस है। मुझे अपना काम करना पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पर अपना छोटा मोटा जो रेस्टोरेंट टाइप खोला है, फास्ट फूड का काम शुरू किया और अपना अच्छा चल रहा है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा फिर से मंदा हो गया। अभी अगले मंथ तक शायद सही हो जाए, इसी उम्मीद में मैं जी रहा हूँ। पंजाब में हूँ अभी मैं अपने घर कपूरथला में। तो दिल्ली में छोड़ चुका हूँ, दिल्ली में मेरा सेटिंग नहीं हुई, क्योंकि दिल्ली में रहना ही सबसे बड़ी दिक्कत है। और आपको बता दूँ कि दिल्ली में अगर आप किसी के भरोसे रह रहे हो तो ये आपकी दिक्कत हो सकती है। किसी पे भरोसा मत कीजिएगा। मैंने भी अपने एक दोस्त पर भरोसा किया था, तो 3 महीने मैंने काफ़ी दिक्कत झेली है। तो काफ़ी पैसा मैंने बर्बाद किया रूम रेंट पे ही। तो स्टार्टिंग में आपको जो भी रूम मिलता है, सस्ते से सस्ता जो भी रूम मिलता है, आप उसमें एडजस्टमेंट करें, नौकरी लें और जो भी सैलरी में मिलती है ले लें। अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए तो आपको एक्सपीरियंस मिनिमम 3 महीने का होना चाहिए। इंग्लिश कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए आपकी इंग्लिश थोड़ी हाई होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 3 महीने का वहाँ पर भी एक्सपीरियंस मांगते हैं। बाकी आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल है वो डिपेंड करता है कि आपकी कैसी है। ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। बाकी लाइफस्टाइल नॉर्मल होना चाहिए। जब भी आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो नेचुरली मतलब कि जो ऑफिस ड्रेस होती है वो पहन कर जाएँ। ठीक है जी। तो ज़्यादा टफ नहीं है। कॉल सेंटर की जॉब बहुत इजी जॉब है। आपको प्रोडक्ट सेल करने होते हैं। 3 तरह की वैसे टाइप जॉब होती है। एक तो आपको प्रोडक्ट सेल करना है, दूसरा आपको कॉलिंग सुननी होती है जिसमें कस्टमर केयर जो शिकायतें सुननी होती है कस्टमर की। तीसरी होती है आपको मार्केट में कंपनी की तरफ से जाना पड़ता है, किसी कंपनी का ही माल अगर जो प्रोडक्ट है वो सेल करने के लिए या डीलिंग करने के लिए जाना पड़ता है। अलग अलग सैलरी पैकेज है। अभी क्या सैलरी पैकेज है ये डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आप इंटरव्यू देते हैं और क्या एक्सपीरियंस है, कितना इंग्लिश जानते हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है। और आगे मैं आपको बताऊँ, अगर कॉल सेंटर की लाइफ अगर आप फ्यूचर देखते हैं तो अगर आप वहाँ पर स्ट्रेस झेल सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म वहाँ पर टाइम देते हैं, वहाँ पर आप वहाँ के सिस्टम को समझ पाते हैं। टफ़ जॉब नहीं है, इजी है, बस थोड़ी सी स्ट्रेस है। वैसे स्ट्रेस तो हर जगह है, ऐसा नहीं है। तो अगर आप इस चीज़ को देख सकते हैं तो आपके लिए जॉब है। ठीक है, जॉब हर जगह स्ट्रेसफुल ही है और कोरोना के टाइम तो और कोरोना के बाद भी थोड़ा स्टार्टिंग में टफ़ रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मैसेज कर दीजिएगा, कॉल कम कीजिएगा क्योंकि मैं अपना बिज़नेस देखता हूँ तो उसमें इसके लिए मुझे टाइम नहीं मिलता कभी कभी। फिर भी अगर आपको मदद चाहिए तो मैं मदद के लिए करने के लिए तैयार हूँ, कोई पैसा नहीं लूँगा। हाँ, फाइनली बात मैं आपको बताना चाहूँ कि
किसी भी कॉल सेंटर में अगर आप जॉब लेने के लिए जा रहे हैं, चाहे लड़के हैं चाहे लड़की हैं, वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आपको जॉब दिलवाने की बात करता है, पैसे ले अगर कहता है कि वो मुझे मैं आपसे पैसे लूँगा, तो वो फेक है। कभी भी मत जाइए, आप डायरेक्ट कंपनी में जाइए, अपना एक्सपीरियंस लेटर वगैरह जो भी रेज्यूमे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाइए, डायरेक्ट जाइए। अगर आप किसी के थ्रू जा रहे हो तो पैसे मत दीजिएगा, कंपनी वो आपको ठग है, वो सीधी सी बात है, तो आपको ठग लेगा। तो कभी भी किसी को पैसे मत दीजिएगा, कंपनी किसी को पैसे नहीं देती, कंपनी डायरेक्ट हायर करती, क्योंकि कंपनी को लोग चाहिए। और कॉल सेंटर की रियलिटी ये है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, रीज़न यही है कि वहाँ पर जो फ्यूचर है वो क्लियर नहीं है, वहाँ पर आपको कभी भी निकाला जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर आप कम उनके काम के लोग हैं, अगर काम के बंदे हैं, अगर आप स्ट्रेस झेल सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, टाइमिंग एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप इजी हैं। को इंग्लिश कॉल सेंटर में आपको नाइट ड्यूटी जो हो सकती है, हिंदी कॉल सेंटर में जैसे जस्ट डायल कंपनी में जिसमें मैंने जॉब किया है, वहाँ पर आपको दिन में ही टाइम मिलेगा। वैसे सुबह 8 बजे से 8 घंटे की ड्यूटी है, टाइमिंग आपकी वो 8 बजे से रख सकते हैं, 9 बजे से रख सकते हैं, 10 बजे भी रख सकते हैं। वो सिर्फ आपको सिर्फ सैलरी देंगे, एक्स्ट्रा खर्चा कुछ नहीं देंगे। जो सैलरी की बात है, कोई भी कंपनी इस टाइम आपको 9,000 से 12,000 के बीच से ज़्यादा नहीं देगी जी, इस बात का ध्यान रखिएगा। रूम रेंट का जो खर्चा अगर आपको मैं बताऊं तो 5 से 6,000 में नॉर्मल मिल जाएगा, ठीक है। पीजी है वो 7,000 में है, लेकिन उसमें खाना नहीं है। बाकी अभी अगर आप ढूंढ सकते हैं तो ये आपकी सरदर्दी है, बाकी मैं आपकी थोड़ी बहुत जितनी मदद कर सकूँगा ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।